कुछ बातें कही नहीं जाती, बस निभा ली जाती हैं। कुछ वाक्य समय के साथ जीवन बन जाते हैं। उसने कहा था, ऐसी ही एक कहानी है जहां प्रेम शब्द नहीं, कर्तव्य बन जाता है। लाहौर की एक पुरानी गली, तंग, धूल भरी लेकिन जीवन से भरी हुई। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, घरों से चूल्हों की गंध आ रही थी और गली में बच्चे खेल रहे थे। उसी गली में एक लड़का रोज दिखाई देता था, चंचल, शरारती, आंखों में उत्सुकता और होठों पर हंसी। और वहीं रहती थी एक लड़की, सीधी पीठ, तेज नजर और बालों में बंधी दो कसी हुई चोटियां। लड़का अक्सर उसे छेड़ता, कभी चोटी खींच लेता, कभी रास्ता रोक लेता, कभी जानबूझकर नाम लेकर चिढ़ाता। लड़की को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो नाराज होती, पर कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी में भी एक ध्यान छुपा हुआ था। एक दिन जब लड़के ने फिर से शरारत की, लड़की रुक गई। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो? लड़का एक पल चुप रहा, फिर बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी अर्थ का बोझ लिए बोल पड़ा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। गली अचानक शांत हो गई, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। लड़की चौंकी, उसके चेहरे पर गुस्सा आया। उसने झड़कते हुए कहा, झूठे, अभी बच्चे हो, प्यार क्या होता है जानते भी नहीं। फिर उसने जाते जाते एक बात और कह दी, हल्के से पर दृढ़ता से, जब बड़े हो जाओ तो जो मैं कहूं वही करना। लड़का हंस दिया। उसके लिए यह बस एक और बचपन की बात थी। उसे क्या पता था कि यही वाक्य उसके जीवन का सबसे भारी वाक्य बन जाएगा। वर्ष बीत गए, गली पीछे छूट गई, बचपन धुंधला पड़ गया। लड़का बड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब बचपन की शरारत नहीं थी, बल्कि जीवन की कठोरता थी। वह सेना में भर्ती हो गया, वर्दी पहन ली, अनुशासन सीख लिया और फिर दुनिया युद्ध की ओर बढ़ गई। पहला विश्व युद्ध। लड़के को हजारों मील दूर फ्रांस भेज दिया गया। अजनबी जमीन, अजनबी भाषा और हर दिन मौत से सामना। हर सुबह किसी न किसी की लाश उठाई जाती थी। रातें लंबी थीं, नींद अधूरी, सपने डरावने। ऐसे में यादें ही थीं जो मनुष्य को जीवित रखती थीं। और उन्हीं यादों में कभी-कभी एक गली उभर आती, एक लड़की और एक वाक्य, जब बड़े हो जाओ तो जो मैं कहूं वही करना। एक दिन सैन्य शिविर में उसकी नजर अचानक किसी परिचित चेहरे पर पड़ी। वो ठिठक गया। वही लड़की, पर अब वो लड़की नहीं थी, वो एक सैनिक की पत्नी थी। उसकी आंखों में परिपक्वता थी, उसकी गोद में एक बच्चा था और पास में उसका पति, एक अधिकारी। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बीते वर्षों को पहचानती रहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। बाद में लड़की ने उसे अकेले में बुलाया। उसकी आवाज शांत थी पर गहरी। उसने कहा, तुम्हें याद है तुमने बचपन में मुझसे क्या कहा था? लड़के ने सिर झुका लिया। फिर लड़की बोली, और मुझे याद है मैंने क्या कहा था। वही वाक्य, वर्षों बाद, बिल्कुल वैसा ही, जब बड़े हो जाओ तो जो मैं कहूं वही करना। फिर एक पल की चुप्पी और फिर वो बोली, मेरे पति का ध्यान रखना, युद्ध में उन्हें बचा लेना। उसकी आवाज कांप गई। लड़के ने कुछ नहीं कहा, न सवाल पूछा, न शर्त रखी, बस मन ही मन उस वाक्य को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद भयंकर लड़ाई हुई। गोलियां चल रही थी, धमाके हो रहे थे, धरती कांप रही थी। लड़की का पति आगे बढ़ गया और वहीं घायल हो गया। लड़का सब देख रहा था। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। वो उसके आगे खड़ा हो गया, गोलियों के सामने, अपने शरीर को ढाल बना लिया। हर गोली के साथ उसके भीतर वही शब्द गूंजते रहे,
उसने कहा था। जब युद्ध थमा तो लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। लड़की दौड़ कर आई, उसने उसे पहचाना। लड़के ने कठिनाई से आंखें खोली। धीमी टूटती हुई आवाज में उसने पूछा, मैंने वही किया ना? लड़की रो पड़ी। वो कुछ नहीं कह सकी क्योंकि अब हर शब्द छोटा था। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और शांत हो गया, हमेशा के लिए। वो न प्रेमी कहलाया न शहीद। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ, पर उसने एक वाक्य निभाया। उसने कहा था, हमें ये नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे किया जाए, ये सिखाती है कि प्रेम कैसे निभाया जाता है। कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, कुछ वाक्य कहे जाने के लिए नहीं होते, और कुछ लोग याद किए जाने के लिए नहीं, बस समझे जाने के लिए होते हैं। उसने कहा था और उसने निभाया।